Hello to all, welcome to Sunil Education Point. So लास्ट क्लास में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसमें हमने ओशियन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, देन उसके बाद हम वी विल गो टू अ क्वेश्चन आंसर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स का ये आपका चैप्टर है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। तो आज हमने ओशियन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना है वो हमें कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? देखो, जो जैसे कि आप ये देख सकते हो पीछे, ये जो किसकी फोटो है, ये हमारी अर्थ है ना। अब इस अर्थ पे आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक तो ये ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है, और एक ये ग्रीन कलर दिख रहा होगा। ओके, जो ब्लू कलर होता है वो किसके का होता है बताओ? ब्लू कलर बेसिकली वाटर से रिलेटेड होता है ना। और जो ये ग्रीन कलर होता है वो लैंड यानी कि ग्रास से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये कि हमारी अर्थ पे कितना लैंड एरिया है वो, और ये वाटर है कितना पानी है। आपको पता होगा 78% कम से कम हमारी पृथ्वी पे पानी है, सबसे ज्यादा पानी है। ठीक है, उसके बाद का जो हिस्सा बचा वो लैंड बचा। तो अब ये कॉन्टिनेंट्स क्या है? देखो, या तो हमारी पृथ्वी पे पानी होगा, ठीक है, या फिर कोई भूमि का हिस्सा होगा जिसको हम इंग्लिश में लैंड बोलते हैं, है ना, ये होगा। तो जो हमारी लैंड है, जो ये पूरा पोर्शन है ना, इसी को कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ठीक है, भूमि का हिस्सा, जमीन का हिस्सा, इसको कॉन्टिनेंट बोला जाता है। और जब अगर मैं इस कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर दूं, लाइक इन द सेंस ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड कर दूं, इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं, तो इस टुकड़े के, जमीन के हिस्से के बंटवारा हो गया। ठीक है, ये टूट गया। अब ये टूट गया, अब ये अलग अलग उसमें टूट गया, तो अब जब ये टूट जाएगा इसका अलग कुछ नाम होगा, है ना, इसका कुछ नाम होगा, और उसी को हम कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्री बोलते हैं उसको। मान लो ये पूरा लैंड का हिस्सा है, मास है अर्थ का, ठीक है, इसको हमने कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इस कॉन्टिनेंट का हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे आपके नाम होते हैं ना। अब इसको अब हम तोड़ देते हैं, ठीक है, और जो ये हम तोड़ दिया इसका कुछ नाम रखेंगे, इसको हम कंट्री कहेंगे। और कंट्री वो कब कहलाएगी? जब इस हिस्से में, मान लो इसको हमने तोड़ दिया, ये जो ये हिस्सा है यहाँ पे लोग आने लगेंगे, रहने लगेंगे, तो उसको कंट्री बोलते हैं। अब उस कंट्री को तोड़ देते हैं, स्टेट बन जाते हैं, है ना, स्टेट को तोड़ देते हैं तो लोकल बॉडीज वगैरह बन जाती हैं। क्लियर कि कॉन्टिनेंट कैसे बना? बस इतना याद रखो, कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? एक लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का लैंड मास, ठीक है, भूमि का टुकड़ा, भूमि का जो टुकड़ा होता है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू आवर पॉइंट। ठीक है, तो पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट क्या होता है। अ लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ। देखो, मैंने भी यही बताया कि अर्थ का जो लार्ज लैंड मास, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ना, उसी को कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ओके, और कॉन्टिनेंट से ही कंट्री बनती है। ठीक है, कंट्री से ही स्टेट बनते हैं, स्टेट से ही लोकेलिटी बनती है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े को।
अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स। अर्थ के मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है, लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, अब उसका कोई ना कोई नाम होगा। आपका जैसे कुछ ना कुछ नाम है, घर पे अलग है, स्कूल में अलग होता है, ठीक है, दोस्त प्यार से कुछ और बुलाते हैं, तो सबके अलग, आप सबके अपने अपने नाम होते हैं। ऐसे कॉन्टिनेंट के हर लार्ज लैंड मास एरिया का अपना नाम होता है, ठीक है। तो वो जो नाम है ना, वो कितने हैं, अर्थ के पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट है? 7 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड सेपरेटेड बाय ओशियन, और ओशियन और सी से अलग है। मतलब ये जो, जब ये वाला लार्ज लैंड मास है, ये यहाँ पे क्या है, ये पानी, पानी से कवर है, ओशियन से और सी से ये कवर है। ओके, आगे चले। हाँ, ये हम कॉन्टिनेंट देख लेते हैं। टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और वो 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नॉर्थ अमेरिका, देन उसी से आगे कनेक्ट होकर साउथ अमेरिका बनता है। अमेरिका वाला जो पोर्शन है उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और उसके नाम पे अलग अलग 2 कॉन्टिनेंट्स बना दिए। तो ये हो गए ये यूरोप, ये एशिया। जो हमारा भारत लाई करता है वो एशिया में करता है, ठीक है। इंडिया, इंडिया एशिया के अंदर आता है, ठीक है। और एशिया के अंदर और कौन कौन सी कंट्री आती है? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ये एशिया के अंदर आते हैं। एक हो गया यूरोप, ये कॉन्टिनेंट हो गया फोर्थ। यह नाम, एक सेकंड मैं नेमिंग कर देती हूँ। सबसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा एशिया, एंड देन ये फोर्थ यूरोप, ठीक है। और अगर यूरोप और एशिया को, यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को अगर जोड़ा जाए तो यूरेशिया बनता है। यूरेशिया, यूरोप मतलब यूरोप प्लस एशिया को मिला दें तो यूरेशिया बनता है, ठीक है। और 5th नंबर पे हमारा ये है अफ्रीका, देन 6 ऑस्ट्रेलिया, और देन लास्ट अंटार्कटिका, ठीक है। और इसमें कोई चीज मुझे बतानी है, एक सेकेंड। हाँ, जो सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज अफ्रीका, सबसे गर्म रहता है, ठीक है, हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, सबसे हॉट डेजर्ट माना जाता है। सबसे सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट होता है, ठीक है। सबसे हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। और सबसे कोल्डेस्ट अंटार्कटिका। ओके, इसके अंदर हमारे बहुत सारे स्टेशन वगैरह भी हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशन जो होते हैं, जैसे दक्षिणी गंगोत्री वगैरह हो गया, है ना, अलग अलग है। और बस यही है, एशिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। हाँ, सबसे अगर लार्जेस्ट पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो आपका सबसे लार्जेस्ट होगा एशिया, सबसे बड़ा है एशिया, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? एनी गेसेस? और स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। और क्या था? और बस, ठीक है, इतना याद रखना, लार्जेस्ट एशिया और स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। गॉट इट? आगे चलें, काफी जान लिया है हमने कॉन्टिनेंट के बारे में। हाँ, अब ये देखो, ये पिक्चर आपने कहीं देखी होगी, याद है? आपने इसका नाम सुना है? ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, गेम्स वगैरह होते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है, और अलग अलग कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें जब पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एक पिक्चर देखी जाती है, ठीक है, रिंग्स बोलते हैं इनको। ओके, ये रिंग्स क्या सिंबलाइज करती हैं जानते हैं? दे सिंबलाइज द गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दर्शाती हैं। ये 5 रिंग्स होती हैं, अलग के मतलब 5 कॉन्टिनेंट्स से लोग आए हैं, वहाँ की कंट्रियों से लोग आए हैं, और इस
गेम में पार्टिसिपेट किया है। दी रिंग्स हैव चूजन टू रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से 5 कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। इन 5 कॉन्टिनेंट्स को सिग्निफाई करते हैं और 5 रिंग्स हैं। ओके, क्लियर? आगे चलें। छोटा सा है आज का, ज्यादा नहीं है, खत्म हो गया, बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा, आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? देखो, हमने कॉन्टिनेंट में पढ़ा था अर्थ का लार्ज लैंड मास वाला हिस्सा जो होता है लार्ज लैंड मास, दैट इज द कॉन्टिनेंट, है ना, हमने ये पढ़ा। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंट के अलावा के बाकी का जो हिस्सा बच गया हमारे अर्थ पे, या तो पानी होगा, है ना, या लैंड मास होगा। जो लैंड मास है वो तो हो गया कॉन्टिनेंट, और कॉन्टिनेंट इसके उस लैंड मास के अलावा क्या बचा? वाटर वाला हिस्सा। वाटर वाला हिस्सा क्या हो गया? आइलैंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आप बोलोगे कि हमने कॉन्टिनेंट में पढ़ा था कि जो लैंड मास होता है जो पानी से घिरा होता है, क्या वो भी आइलैंड? नहीं, वो बहुत ब्रॉडर टर्म्स में होता है। ठीक है, वो ओशियन से कवर होगा, वो सी से कवर होगा। कॉन्टिनेंट के अलावा जो वाटर है, जो वाटर वाला हिस्सा बचा है, दैट इज द आइलैंड। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सम पीस ऑफ लैंड लेफ्ट आउट इन कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में कुछ जमीन का हिस्सा बच गया, ठीक है, और वो जमीन का हिस्सा किससे कवर है? वो पानी से कवर है। ओके, जो हिस्सा बच गया पानी से कवर है और उस हिस्से को बोला जाता है आइलैंड। गॉट इट? या तो भाई वो लार्ज लैंड मास कॉन्टिनेंट होगा, वो कॉन्टिनेंट ओशन और सी से कवर है। ठीक है, उसके अलावा इस कॉन्टिनेंट के अलावा एक और लार्ज लैंड मास बच गया जो पानी से कवर है, ठीक है, स्मॉलर टर्म्स में, दैट इज द आइलैंड। उसको क्या बोला जाता है? आइलैंड। गॉट इट? आगे चलें। अच्छा, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया। ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अगर देखो इंडिया में मैं आइलैंड के बारे में बात करूं तो आइलैंड इंडिया में कम से कम 1300 आइलैंड है। ठीक है, लेकिन जो मेजरली डिस्कस किए गए हैं वो ये हैं। देखो, ये डॉट डॉट्स देख रहे हो, ये डॉट डॉट्स, ठीक है, ये जो है लक्षद्वीप है। इस आइलैंड का नाम लक्षद्वीप है और इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड ग्रुप्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड है ये। ठीक है, वैसे टोटल अगर बात करें तो टोटल 1300 है। और याद रखना ये भी। ओके, आगे चलें। ये लास्ट टॉपिक है हमारा एंड दैट इज द ओशन एंड लाइफ। देखो, हमने ओशियन के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ओशियन जो होता है क्यों जरूरी है? ओशियन में लाइफ बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, हमने पढ़ा था रेनफॉल के बारे में पढ़ा था कि रेनफॉल वगैरह होती है ओशियन का, फिर पानी का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे अगर ज्यादा पानी का लेवल बढ़ जाएगा तो उससे सुनामी वगैरह आ सकती है, फ्लड आ सकता है ना, ये हमने पढ़ा था। इसलिए ओशियन में रेनफॉल, और अगर नहीं होगी, देखो ये नहीं है कि होए ना रेनफॉल, रेनफॉल होए एक लिमिट मात्रा में होए, वो ज्यादा होगी तो सुनामी वगैरह आएगी, लेकिन अगर रेनफॉल होगा ही नहीं तो सूखा पड़ जाएगा, ड्राफ्ट। ठीक है, सूखा पड़ जाएगा। इसलिए होए एक लिमिट में, एक जो बैलेंस होता है वो बना होना बहुत जरूरी है। ओके, तो ओशियन में लाइफ बहुत जरूरी है। जरा इस पॉइंट को देख लेते हैं, क्या कहते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशियन फ्लोरा। ओशियन फ्लोरा मतलब प्लांट से रिलेटेड है। ओशियन के फ्लोरा के द्वारा कम से कम
हाफ ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है। इसके अंदर जो हमने पढ़ा था मैराइन लाइफ होती है, फ्लोरा एंड फौना, तो मतलब फ्लोरा से कम वर्ल्ड की ऑक्सीजन जितनी प्रोड्यूस होती है ना, उससे हाफ ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या ऑक्सीजन, इसीलिए इसको प्लैनेट्स के लंग्स बोलते हैं। कम से कम जो हमारे ओशन के अंदर जो फ्लोरा होते हैं वो कम से कम कितनी ऑक्सीजन, हाफ से भी ज्यादा, मोर देन हाफ है ना, हाफ से भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं वो, इसीलिए इनको प्लैनेट्स लंग्स भी बोला जाता है। ओके, और एक और चीज, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा आपने, यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय संघ। ये क्या है? ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर अलग अलग कंट्री के लोग एक साथ मिलकर बैठक वगैरह करते हैं। ठीक है, और जो वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उसको डिस्कस वगैरह करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि 8 जून को क्या मनाया जाएगा, वर्ल्ड ओशियन डे। ये नोट कर लेना, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है, 8 जून को। ओके, गॉट इट। और यहाँ पे आपका, और यहाँ पे गाइस आपका ये चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, और आई नो, मुझे पता है कि चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स एक साथ करेंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के। ठीक है, वीडियो आएंगी नेक्स्ट 2। ओके, सो यहाँ पे ये सेशन एंड होता है। थैंक यू क्लास।